रेप गैंगरेप के दोषियों को सख्त सजा दिलाने वाले विधेयक को आज बंगाल विधानसभा में किया गया पेश। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस विधेयक को अपराजिता महिला और बाल सुरक्षा विधेयक का नाम दिया। विधेयक में रेप और गैंगरेप केस में फांसी या अंतिम सांस तक जेल में रखने का प्रावधान। विधानसभा में आज ही पास हो सकता है अपराजिता बिल। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार की छात्र समाज के नेता सायन लाहिड़ी को जमानत न दी जाने वाली याचिका खारिज की। नबन्ना अभियान के दौरान किया गया था गिरफ्तार। सीबीआई ने आरजीकर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को किया गिरफ्तार। संदीप घोष पर करप्शन करने का आरोप आज कोर्ट में पेशी। सीबीआई की बड़ी कार्रवाई करते हुए करप्शन के मामले में संदीप घोष सहित 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने संदीप घोष की गिरफ्तारी पर दी प्रतिक्रिया। कहा, बंगाल के लोगों को थी इसकी उम्मीद। संदीप घोष की गिरफ्तारी के बाद टीएमसी नेता शांतनु सेन का बड़ा दावा। कहा, जिन आरोपों में आज संदीप घोष को गिरफ्तार किया गया सब मेरे द्वारा 2023 में उजागर किए गए थे, लेकिन दुर्भाग्य से उस समय कोई एक्शन नहीं लिया गया था। आरएसएस ने कोलकाता कांड की कड़ी शब्दों में निंदा की। सम्मेलन में बढ़ते अत्याचारों के बीच महिलाओं के लिए तुरंत न्याय की मांग। ईडी को आप विधायक अमानतुल्लाह खान की 4 दिन की मिली कस्टडी। ईडी ने मांगी 10 दिन की हिरासत। अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी के बाद उनके घर पहुंचे आप सांसद संजय सिंह। विधायक अमानतुल्लाह के परिवार से की मुलाकात। हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस का बड़ा फैसला। बिना सीएम चेहरे के उतरने का प्लान। चुनाव के बाद होगा मुख्यमंत्री पर फैसला। 34 उम्मीदवारों के नाम पर लगी मोहर। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन चाहते हैं राहुल गांधी। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राज्य के नेताओं से मांगा फीडबैक। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह राहुल गांधी के सुझाव का किया उन्होंने स्वागत। कहा, बीजेपी को हराना ही होनी चाहिए प्राथमिकता। देखिए, उनके इस कथन का मैं स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हराना हम सबकी प्राथमिकता है। हरियाणा में कांग्रेस आपकी दोस्ती पर बोले बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी। दिल्ली में झगड़ा और हरियाणा में झप्पी, यही इनका काम हो गया है। झगड़ा झप्पी की दोस्ती कितने दिन चलेगी ये देखना होगा। देश में जाति जनगणना पर आया संघ का बयान। कहा, राजनीतिक हथियार के तौर पर ना हो इस्तेमाल। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने जाति जनगणना को लेकर दिया बड़ा बयान। बोले, जाति जनगणना सबका साथ सबका विकास का रास्ता है। जाति जनगणना समाज को जोड़ेगी, बांटेगी नहीं। जाति जनगणना से समाज जुड़ेगा, समाज बटेगा नहीं। और जो लोग बांटते रहे हैं, जो समाज को तोड़ते रहे हैं, वो लोग अगर कहें कि जाति जनगणना से समाज में दूरियां होंगी, ये तो वही कहावत हुई, उल्टा चोर कोतवाल को। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी पर अखिलेश यादव ने दी प्रतिक्रिया। बोले, बुलडोजर चलना संवैधानिक था, बधाई देता हूं, न्याय का बुलडोजर चल गया। और पहले से हम लोग बुलडोजर चलाना अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और पहले से हम लोग इस बात को उठाते रहे। मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि न्याय का बुलडोजर चल गया। मुस्लिमों को लेकर हो रही बयानबाजी पर बोले तेजस्वी, पीएम विदेश जाकर शांति की बात करते हैं और यहाँ उनके नेता मरने काटने की बात करते हैं। आपके यहाँ नेता दिन भर गाली देते रहते हैं, मारने काटने की बात करते हैं, हिंसा की बात करते हैं। ऐसे ऐसे कुंजी नेता। दरभंगा में तेजस्वी के बयान पर बीजेपी विधायक संजय सरावगी का पलटवार। कहा, एनडीए की सड़कों पर तेजस्वी कर रहे सुरक्षित यात्रा। लालू राबड़ी राज में खराब सड़कों पर चलने वाले लोगों की होती थी अंतिम यात्रा। बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, आरक्षण विरोधी अगर कोई है तो वो कांग्रेस और आरजेडी है। बोले, राजीव गांधी ने पिछड़ों के आरक्षण का किया था विरोध, उसी कांग्रेस के साथ लालू तेजस्वी ने बनाई थी सरकार। है तो जानते हैं, आरक्षण विरोधी कोई है तो कांग्रेस है, आरजेडी है। आरक्षण की नीति को आज से ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जनसंघ के जमाने से स्वीकार किया था। तेजस्वी के सीएम नीतीश और पीएम मोदी को लेकर दिए गए बयान पर बरसे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। कहा, किसी के हाथ में किसी की गर्दन वाली भाषा गुंडों की जुबान से ही निकलती है। सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार में हो चुकी जातीय जनगणना, विपक्ष को किसी दूसरे मुद्दे पर करना चाहिए धरना प्रदर्शन। साल तक बिहार को लूटा, बिहार में गुंडागर्दी किया और ये लोग वही बोली आज भी बोल रहे हैं। बिहार में जातीय जनगणना हो गया तब धरना दे रहे हैं। अरे ये तो काम हो चुका बिहार में, जो काम नहीं हुआ उस काम के लिए करो ना धरना। यूपी में शिक्षक भर्ती को लेकर आज हुआ प्रदर्शन। लखनऊ में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के आवास के बाहर जुटे प्रदर्शनकारी। मेरठ में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। वीसी ऑफिस में की तोड़फोड़। उत्तराखंड में भारी बारिश के बीच भूस्खलन का कहर। पिथौरागढ़ से भूस्खलन का लाइव वीडियो आया सामने। पिथौरागढ़ में मुंसियाली मार्ग पर पहाड़ी का बड़ा हिस्सा ढहा, मलबे की चपेट में आई 24 बकरियों की गई जान। यूपी के बहराइच में लगातार जारी है आदमखोर भेड़ियों का आतंक। 9 बच्चों समेत 10 लोगों को निवाला बनाने वाले भेड़ियों ने अब घर में सो रही 5 साल की बच्ची पर किया हमला।
वीडियो के हमले से मासूम बच्ची के गले में आई गंभीर चोट, सर्च ऑपरेशन तेज। बहराइच में गांव वाले अब आस्था की शरण में, बजरंगबली भक्ति के साथ हनुमान चालीसा का पाठ। मंदसौर पुलिस ने हनी ट्रैप गिरोह का किया पर्दाफाश। पुलिस ने गैंग की एक महिला और 2 युवकों को किया गिरफ्तार। एक महिला अपने बेटे, बहू और दामाद के साथ मिलकर चलाती थी गिरोह। गुजरात तट के पास अरब सागर में भारतीय कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, 3 क्रू मेंबर्स लापता। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर राहुल गांधी ने किया स्वागत। सोशल मीडिया पर लिखा, देश बाबा साहेब के संविधान से चलेगा, सत्ता की चाबुक से नहीं। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर बोला हमला। ट्वीट कर लिखा, इंसाफ को कुचलने वाली बीजेपी का संविधान विरोधी चेहरा अब देश के सामने बेनकाब। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी, 6 और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। बीजेपी अब तक 51 उम्मीदवारों के नाम की कर चुकी है घोषणा। नौशेरा से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे रविंद्र रैना, जबकि इंजीनियर एजाज हुसैन लाल चौक से लड़ेंगे चुनाव। जेएनके विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। वैष्णो देवी से भूपिंदर जामवाल समेत 6 लोगों को मिला टिकट। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने मंत्रियों के साथ खम्मम में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। अधिकारियों को राहत बचाव कार्य में तेजी के दिए निर्देश। तेलंगाना के निजामाबाद में लगातार बारिश से उफान पर नदी नाले, कई इलाके भीषण बाढ़ की चपेट में। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। तेलंगाना के सूर्यपेट में मुनेरू नदी का जलस्तर बढ़ने से सैलाब में बहा पुल। तेलंगाना और आंध्र को जोड़ता है पुल, रूट को किया गया डायवर्ट। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात। आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के आवास में घुसा पानी। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने जेसीबी में बैठकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। तेलंगाना के खम्मा में बाढ़ की वजह से कई मकान क्षतिग्रस्त, कई लोग बाहर रहने को मजबूर, रोटी और खाने पीने का संकट। तेलंगाना के मंत्री तुम्मला नागेश्वर राव ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा, मौजूदा हालात पर बाढ़ पीड़ितों से चर्चा की। तेलंगाना में भारी बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक सैलाब में बहा। ताड़ला, पुस्सापल्ली और महबूबाबाद के बीच है रेलवे ट्रैक मरम्मत का काम जारी। महाराष्ट्र जालना में मूसलाधार बारिश की वजह से नदियों का बढ़ा जलस्तर, नेशनल हाईवे और रिहायशी इलाके बाढ़ की चपेट में। महाराष्ट्र चंद्रपुर में वर्धा नदी उफान पर, पुल के बहने से चंद्रपुर का तेलंगाना से टूटा संपर्क। पुल के दोनों ओर गाड़ियों की लगी लंबी कतारें। मराठवाड़ा में मूसलाधार बारिश की वजह से कई जिले प्रभावित। संभाजीनगर के कई गांव पानी में डूबे, मुख्य मार्ग से टूटा संपर्क। महाराष्ट्र के नांदेड़ में आसमानी आफत से बाढ़ जैसे हालात। एसडीआरएफ के जवानों ने सैलाब में फंसे 30 ग्रामीणों का किया रेस्क्यू। खेड़ा के नाडियाद में भारी बारिश की वजह से जगह जगह जल जमाव, सड़कों पर पानी भरने से वाहन चालकों को हुई परेशानी। राजकोट के धोराजी में भारी बारिश की वजह से सैकड़ों हेक्टेयर फसल बर्बाद, ग्रामीणों ने की प्रशासन से फसलों के उचित मुआवजे की मांग। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने प्रदेश में बाढ़ बारिश की मौजूदा हालात पर की समीक्षा बैठक। बाढ़ से निपटने की तैयारियों और राहत बचाव कार्य पर की चर्चा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में तेज तूफान के साथ मूसलाधार बारिश, जगह जगह गिरे पेड़, घर क्षतिग्रस्त। उत्तराखंड के बागेश्वर में लगातार बारिश से मचाई तबाही, भूस्खलन और बाढ़ के कारण 16 सड़कें बंद, कई गांवों का जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क। हैदराबाद नगर निगम ने शहर में भारी बारिश के कारण हाई अलर्ट जारी किया। मेयर ने अधिकारियों और कंट्रोल रूम पर आने वाली हर शिकायत का तुरंत जवाब देने का निर्देश दिया। जम्मू कश्मीर के रियासी में खराब मौसम को लेकर प्रशासन ने लोगों से की अपील, घरों के अंदर सुरक्षित रहने को कहा। गुजरात में लगातार हो रही बारिश से नमक उद्योग को भारी क्षति, साल 2017 से ज्यादा नुकसान होने की संभावना। दिल्ली में सोमवार को कुछ ही घंटों की बारिश ने बिगाड़ा शहर का हाल, जगह जगह जलभराव से हो गया जाम। जम्मू कश्मीर में रामबन के बनिहाल में फटा बादल, अचानक आई बाढ़ में एक की मौत। चेन्नई में जमकर बरसे बादल, शहर के कई हिस्सों में हुआ जलभराव। गुजरात के डांग बारिश ने मचाई तबाही, नदी नाले खतरे के निशान से पार। नवसारी में जारी बारिश का कहर, शहर की अंबिका नदी में आई बाढ़।